हाय ऑल, होप ऑल ऑफ यू आर वेल। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 21 क्लास 9वीं के बच्चों के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने निकाली है 21 तारीख के लिए। तो चलिए देखते हैं। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। तो क्वेश्चन ये है कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं तो क्या वो आपस में परस्पर समांतर हैं? ये हम इसकी जांच करके देखेंगे। अभी तक हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास तीन रेखाएं हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन सी रेखाएं हैं? पी, क्यू, आर। अब क्वेश्चन में दिया है कि पी समांतर है क्यू के और P समांतर है R के। समांतर का मतलब है इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है। तो अगर P समांतर है Q के तो कोण एक बराबर हो गया कोण दो के। कैसे कोण है बच्चों? ये संगत कोण है। और अगर Q समांतर है P समांतर है R के तो कोण एक बराबर हो गया कोण तीन के। ये कैसे कोण है? संगत कोण है। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो बच्चों ये भी आपस में बराबर होंगे। और जब कोण दो बराबर तीन के हो गया तो ये कैसे कोण है? संगत कोण। इसलिए ये लाइन समांतर है इसके। समझ गए बच्चे आप? तो देखिए, कोण एक बराबर है कोण दो के, कोण एक बराबर है कोण तीन के। दोनों ही एक कोण के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो कोण दो और तीन संगत कोण है और बराबर है। इसका मतलब लाइन जो है पैरेलल हो गई Q बराबर R के। Q समांतर है R के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर आपस में समांतर होती हैं। और इस गुण को दो से अधिक रेखाओं के लिए लागू किया जा सकता है। दो या दो से अधिक रेखाओं के लिए भी लागू किया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन। आकृति में आपको दिया है PQ पैरेलल है RS के और एक कोण दिया है QXM दिया है 135 और MYR दिया है 40 डिग्री। अब कैसे निकालें बच्चों ये वाला कोण? XMY निकालने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। तो हम एक रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं कि M से जाते हुए एक लाइन खींचते हैं जो कि PQ के पैरेलल है। अगर ये PQ के पैरेलल है तो अभी हमने एक ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी तो ये SR के भी पैरेलल होगी। यहाँ पे बच्चों S आएगा। SR ये वाला S है और ये R है, SR के भी पैरेलल होगी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम देखते हैं इफ PQ, अगर PQ पैरेलल है AB के तो कोण X जमा कोण X बराबर हो गया 180 डिग्री। तो 135 प्लस कोण M बराबर है 180 डिग्री। तो XMB जो कोण बना हुआ है उसको बीच में रखना है। 180 में से 135 घटाएंगे तो कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखो बच्चों, AB समांतर है RS के समांतर है ये। तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये वाला कोण बराबर है इसके। कैसे कोण बन रहे हैं? ये अंतःएकांतर कोण। ये 40 है तो ये भी कितना आ गया? 40। ये 45 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 85। ठीक है बच्चों, तो BMY बराबर 40 है, ये 40 आ गया। इसको और इसको जोड़ा तो आ गया XMB। कोण XMB बराबर है कोण BMY बराबर 45 जमा 40 बराबर 85। चलिए अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपको खुद से करने हैं। दो क्वेश्चन बच्चों आपको दिए हुए हैं और ये जो एग्जाम्पल किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है, ध्यान से करिएगा। आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ट्राई दीज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें AB पैरेलल दिया है CD के और CD पैरेलल दिया है EF के और Y और Z में रेशो दिया है Y रेशो Z इज इक्वल टू 3:7। तो आपको निकालना है X का मान। तो बेटा जब भी रेशो दी होती है ना तो Y को हम मान लेते हैं, रेशो हटा के उसके सामने क्या लिखा? Y/Z लिखा है इज इक्वल टू 3/7। तो हम Y को मान लेते हैं 3x और Z को मान लेते हैं 7x। ये रेशो के चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, आप कहोगे तो इसकी वीडियो बना के आपको समझा देंगे। ओके बेटा, तो ये अगर हमें Z दिया है 7x लेकिन ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये दो लाइनें भी आपस में पैरेलल हैं। तो अब ये दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो x प्लस वाई कितना होगा? 180 डिग्री। बट AB इज पैरेलल टू EF और ये दिया है 7x तो ये भी कितना हो गया बच्चे? 7x।
ठीक है। और इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। और y का मान आपको मालूम है, कितना मालूम है? अच्छा, इसमें हम x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हमें x ही लिखा हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं बच्चों a। क्या मान लेंगे हम इसको? a। ये बात का ध्यान रखना है। मैंने जानबूझ के x लिया ताकि आपको ये समझ आए कि अगर यहाँ पे सेम नंबर दिया है, सेम डिजिट या सेम वेरिएबल दिया है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देंगे। हम कुछ भी मान सकते हैं, एस टी कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पे a। तो y बराबर हो गया 3a इसके अकॉर्डिंग, और z बराबर हो गया 7a। लेकिन z किसके बराबर है? x के बराबर है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, समानांतर हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कैसे कोण है? अंतः एकांतर कोण। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इनका मान आएगा 180 डिग्री। इसमें देख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखिए, देखो जरा कि ए बी पैरेलल है ई एफ के। फिगर आपको दी हुई है, ए बी पैरेलल है ई एफ के, कोण एक्स बराबर है 7a, ए बी बराबर है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और दोनों कोणों का योग है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। एक ही रेखा के और बने हुए ये वाले जो अगर हम देखें तो ये हो गए, ठीक है। ये कोण इसके बराबर है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, और ये जमा ये बराबर है 180 डिग्री के, क्योंकि ये कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल। एक ही रेखा के एक ही ओर के दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने वैल्यू रख दी, 7a जमा 3a बराबर 180। तो 10a का मान आ गया 180 डिग्री। 10 गुना हो रहा है, इधर जाके भाग होगा, तो प्यारे बच्चों क्या आ गया? ये 18 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था? x किसके बराबर है? 7a के बराबर है। 7 और 18 इसके मान रख दिया, तो 126 डिग्री है ना। बहुत ही आसान। ऐसे ही बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक फिगर दी हुई है ये, ठीक है। इसमें भी आपको एक कंस्ट्रक्शन, एक रचना करनी पड़ेगी कि पी क्यू के पैरेलल एक्स वाई खींचो, कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसमें हमें दो कोण दिए हैं, एस दिया है और क्यू दिया है। अब देखो, अगर ये कोण इसके समांतर है तो ये क्या बन रहा है बच्चों? जेड बन रहा है, ठीक है। उल्टा जेड बन रहा है या सीधा जेड बन रहा है? जेड लिखना आता है ना सबको, तो ये जेड बन रहा है। तो ये वाला कोण बराबर है इस जमा इसके, बी और सी के। और क्या प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें? इसको अगर हम देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है? इन दोनों का योग 180 अंश। तो चलिए हम देखते हैं हम इसको कैसे निकालेंगे। इसको, ये लाइन इसके पैरेलल है, कोण एस जमा कोण आर को हम केवल आर नहीं बोल सकते, कोण एस आर वाई या कोण बी, ठीक है। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो बराबर आएगा 180 के। कोण बी बराबर आ गया 180 में से 130 माइनस कर दें तो 50। जब बच्चों ये ओरल क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में तो हमें सीधा करना है, 180 में से 130 माइनस करेंगे 50 आ गया। ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, लाइन के एक ही ओर के, दोनों का योग 180 होगा। 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये आ गया 70, ये आ गया 50, ठीक है। और इन तीनों का मान हमें निकालना है, अगर हमें निकालना है ये वाला कोण, तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 120। और हमें मालूम है एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 60 डिग्री। चलिए अब देखते हैं लिखते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो पी क्यू पैरेलल है आर वाई, पी क्यू पैरेलल है, आर को हमने बढ़ा के यहां तक कर लिया, एक्स वाई, और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो 110 जमा ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। ए का मान निकाल लिया 70 डिग्री। अब दूसरा देखो, एस टी पैरेलल है एक्स वाई। अब हम आर वाई भी कह सकते हैं क्योंकि हमें ये कोण नहीं चाहिए। तो 130 जमा बी बराबर है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो जब हमने 130 जमा 20 निकाला 180, तो आगे हल करके आ गया 180 माइनस 30 बराबर 50 डिग्री। अब हमें ये कोण पता है, ये कोण पता है, और साथ में ये पता है, इन दोनों का योग 180। तो हमने लिख दिया कोण ए
जमा बी जमा सी बराबर 180। वैल्यू पुट कर दी तो कौन सी का मान आ गया 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की वीडियो जो आपने देखी कि आपने कैसे निकाला। यहाँ पर आपको बस इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। ये जमा ये निकाला तो ये आ गया 70 डिग्री, इन दोनों से निकाला तो ये आ गया 50, 7 5 12, 120 को 180 में से घटाएंगे तो ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।